नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड विद अमित में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स जो हमने कल डिसाइड करे थे। सबसे पहले रीकैप कर लेते हैं कि कल के जो दिए हुए लेवल्स थे उस पर आज निफ्टी ने कहाँ कहाँ पे परफॉर्म किया है। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी 5 सितंबर, आप दोस्तों मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाइए जो मैंने कल डाली थी। तो दोस्तों मेरे पुराने 5 सितंबर से पुराने जितने भी वीडियोज़ हैं उन पे जाइए, उन पे देखिए कि जो मैं लेवल दे रहा हूँ वो लेवल्स नेक्स्ट डे जिस दिन के लिए दिए जाते हैं वो लेवल्स, टारगेट और स्टॉप लॉसेस वहाँ पे परफॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। थोड़ी मेहनत लगेगी, 10-10 मिनट की वीडियोज़ है, पर आप जाके देखिए तो क्रॉस चेक करेगा, आपके लिए बेनिफिशियल है। चलिए आज की 5 सितंबर से शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमने कल बोला था कि निफ्टी, ये सेम कल मैंने रेक्टेंगल बनाया था ये, और रेंज है, ये रेंज है 25,100 से 25,075। ये रेंज में हमने बोला था या तो हम बाई करेंगे, अदरवाइज ये यहाँ इस ब्रेकआउट के ऊपर, इसमें साफ साफ लिखा है 5 मिनट्स कैंडल क्लोजेज अबोव एंड सस्टेन 25,260। 25,260 के ऊपर वो सस्टेन ही नहीं करी। अगर यहाँ पे करती, स्टॉप लॉस 230 का लगा के लेते हम, हमें 25,400 बड़े आराम से मिलता। शॉर्ट कवरिंग भी आती, आज निफ्टी की क्लोजिंग थी, बट सेलर हावी थे, कॉल राइटर हावी थे, उन्होंने तुरंत बैंक निफ्टी को नीचे धकेला। और इस पूरी रेंज में ये जो रेक्टेंगल बनाया ऑरेंज शेप का, इस रेंज में बिल्कुल साइडवेज टू नेगेटिव मार्केट रहा। ठीक है, सेकंड बाइंग रेंज तो दूर की मतलब सेकंड बाइंग रेंज जो रखी थी हमने 25,100 से 25,075 तक, इस रेंज में मार्केट नहीं आया तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। आज की ट्रेड कुछ भी नहीं थी। हाँ, सेलिंग में जा सकते थे हम, पर सेलिंग में भी 135 क्रॉस करती तो हम एक बार को जा सकते थे, पर आप खुद देखिए 135 कहाँ है। एक मिनट में दिखा दे। 3 बजे जाके इस कैंडल ने 135 को नीचे क्रॉस किया था, ये रहा 135, आप खुद देखिए 135 की कैंडल ने नीचे सस्टेन ही नहीं कर पाई। और मैंने ये बोला था अगर कोई सेल में जाना चाहता है तो 25,135 की कॉल 5 मिनट की नीचे सस्टेन होती है, आप सेल में जा सकते हैं। स्टॉप लॉस 200 का लगाइए, 25,200 का, नीचे आपको काफ़ी अच्छे टारगेट मिलते हैं। यहाँ तक कि निफ्टी जा सकती थी आज, पर नहीं गई। तो बिल्कुल बीच रेंज में रेंज बाउंड मार्केट था। इस रेंज बाउंड मार्केट में हम कुछ नहीं कर सकते थे, तो हमने कुछ नहीं करा। और एज ऑलवेज सेलर ने पैसा कमाया होगा आज, जिसने भी स्ट्रैंगल लिए होंगे, स्ट्रेडल लिए होंगे, शॉर्ट करे होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अच्छा पहले बैंक निफ्टी की देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के कल के लेवल्स में काम किया नहीं किया। हाँ, ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल, इसको भी हम थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। हाँ, ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की सेलिंग रेंज थी 51,350। क्या 51,350 को नीचे क्रॉस किया? ये 51,350 51,350 आता है यहाँ पे। देखो, नहीं करा। जब 51,350 को क्रॉस ही नहीं करा उसने, तो फिर हम सेल में तो जा ही नहीं सकते। हम बाइंग में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते थे, पर वो 350 की रेंज शुरू होती, 400 से 350। 400 पे वो जैसे ही नीचे आया, उसने अपना फर्स्ट टारगेट, हमने क्या बोला है, 51,350। 5 सितंबर के, दोस्तों देखो 5 सितंबर के लेवल्स हैं। जैसे ही उसने 51,400 पे आया, ये रहा 51,400, आप खुद देखिए। ये पॉइंट जो है, ये 51,400 से नीचे है, 51,400 ही मानो इसका जो लो है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों 51,390। ये यहाँ पे हमने जैसी बाई करते, आपका स्टॉप लॉस लग जाता है यहाँ पे इस रेंज में आके 51,300, 400 और 51,250। इस रेंज में आपका स्टॉप लॉस होता और टारगेट फर्स्ट आता है 51,500। क्या 51,500 टच किया? बिल्कुल किया। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, दो जगह तो दोस्तों टारगेट ही टच हो गए।
तो फर्स्ट टारगेट हमारा टच हुआ, कोई बात नहीं, 100 पॉइंट मिल गए। इतने रेंज बाउंड मार्केट में जहाँ पे ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना पा रहा है, वहाँ पे भी मैं अगर जो बोल रहा हूँ कि इन लेवल्स पे अगर जो आप अपनी स्ट्रेटेजी में यूज़ करके काम करेंगे तो आपके पैसे कमाने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनता है, हाँ लेवल पे काम करोगे तो पैसा बनेगा। स्टॉप लॉस हिट होता ठीक है, बट टारगेट भी तो मिला एक 100 पॉइंट का। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 100 पॉइंट का टारगेट था। चलिए आज का दिन काफ़ी साइडवेज था, इसको हम करते हैं क्लोज और हम इसमें डालते हैं 6 सितंबर। बात कर लेते हैं 6 सितंबर को क्या रह सकता है बाज़ार। तो दोस्तों आ जाते हैं हम 6 सितंबर को। 6 सितंबर के जो रेंज है वो मैंने लिख दिए हैं। बैंक निफ्टी की रेंज कुछ भी चेंज नहीं हुई है। बैंक निफ्टी जो 5 सितंबर के टारगेट से वही सेलिंग के और बाइंग के रहेंगे। कल अगर जो बैंक निफ्टी 350 से नीचे यही वाली जो रेंज है, ठीक है, यहाँ पे 51,350 तो ये जो रेंज है 51,350 की, इस रेंज में जैसे ही बैंक निफ्टी तोड़ता है और 5 मिनट भी सस्टेन करता है, आप सेलिंग में चले जाइए। सेलिंग में आपको 51,100 तक के टारगेट मिलेंगे और बाइंग रेंज आपकी 51,350 से 51,400 जो मैंने आज दी थी वही रेंज कल के लिए भी है। आप इसमें स्टॉप लॉस लगाइए 51,250 का और टारगेट्स आपके सामने लिखे हुए हैं 51,500, 51,630 और 52,000। यहाँ तक आप जा सकते हैं। हाँ कल गैप डाउन खुल जाता है इस रेंज के भी नीचे, ठीक है, तो आप अपना आपको वेट करना पड़ेगा इस रेंज में बाई करने का, 51,150 से लेके 51,100, ये वाली रेंज दोस्तों, ठीक है। अगर जो आप इस रेंज में आते हैं, ये इस रेंज में आते ही आप बाइंग में चले जाएंगे। बाइंग के लिए मैं बता देता हूँ आपको, 51,150 से लेके 51,100 स्टॉप लॉस लगेगा आपका 51,000 और फर्स्ट टारगेट बनेगा 51,370, सेकंड टारगेट 51,580, थर्ड टारगेट 52,000। वापस आप 52,000 पे आ सकते हैं। पर हाँ रेंज जो मिले रेंज पे ही काम करना। बहुत साइडवेज मार्केट है। ऑप्शन प्रीमियम अगर जो आपने बीच में कहीं एंट्री कर ली तो पैसा नहीं कमा सकते, बहुत जल्दी प्रीमियम डीके हो रहा है, ठीक है। निफ्टी पे आ जाते हैं, निफ्टी के लेवल पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों निफ्टी के लेवल्स थोड़े से चेंज हुए हैं क्योंकि निफ्टी ने अपनी रेंज तोड़ी है, नीचे आया है। तो कल हमारी रेंज बाइंग की फर्स्ट कौन सी रहेगी, 51,100 से 51,075, जिसको हम आज वेट कर रहे थे वो नहीं मिला। ये रेंज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पतला सा जो रेक्टेंगल है यहाँ पे, इसको ड्रैग कर लेते हैं। ये जो रेंज है, इस रेंज में अगर जो निफ्टी कल मिलता है तो आप एक बार बाइंग में जा सकते हैं। अगर गैप डाउन ज़्यादा नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा गैप डाउन मिलता है, यहाँ पे निफ्टी आता है, स्टॉप लॉस रखिए 25,040 का और आपके फर्स्ट टारगेट बनेंगे 165, 250, 25,300, यहाँ तक के टारगेट। इससे ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस 100 पॉइंट नीचे गैप डाउन मिल जाता है, मे भी मिल सकता है, हमें नहीं पता कल बाज़ार कहाँ खुलेगा क्योंकि अभी तो डाउ चल ही रहा है, वो डिपेंड करेगा ग्लोबल मार्केट पे। अगर गैप डाउन खुल जाता है इससे भी नीचे, आप आ जाते हैं फिर सेकंड बाइंग रेंज में 24,950 से लेके 24,900, आप इस रेंज में बाइंग में जा सकते हैं। देखिए दोस्तों अभी भी मार्केट में, तो दोस्तों हम सेकंड रेंज में चले जाएंगे जो है 24,950 से 24,900, ये नीचे की रेंज है। और इस रेंज में जाने के बाद
हमारा स्टॉप लॉस लगेगा 24,800 का। स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट है पर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी नीचे की रेंज का है। और 25,000 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, 25,080 आपका सेकंड, और थर्ड टारगेट आपको मिल सकता है 25,200। उसके ऊपर निकलता है, पर हाँ इतना टारगेट बहुत है एक दिन के लिए। अगर जो आपको मिल भी जाए ना 24,900 के आसपास, तो आपको 300 पॉइंट भी मिल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। उसके बाद होल्ड करेंगे नहीं करेंगे वो आपको डिपेंड है, आपके मनी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर जो आपको लग रहा है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, आप निकल सकते हैं। वी आर ट्रेडर्स, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी। जहाँ तक बाज़ार की बात है, देखो दोस्तों, अभी भी बाज़ार में कहीं से कहीं तक वीकनेस नहीं है। हाँ, बाज़ार करेक्शन देता है और देना भी चाहिए। 2-1% का अगर जो करेक्शन दे भी दिया तो एंट्री कहाँ करेंगे लोग? एंट्री करने के लिए कोई तो जगह चाहिए, उसी के लिए ये जगह बनाता है बाज़ार। लेवल्स आते हैं, आप बाई करिए। जैसे आज के लेवल से कोई लेवल नहीं था, ना सेलिंग का लेवल तोड़ा उसने, ना बाइंग का लेवल पे आया, हमने कोई काम नहीं किया। और ना ही ऐसे बिना लेवल पे काम करना चाहिए, लॉस ही होता है, ठीक है। और दोस्तों, अगर जो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे लेवल्स आपको अच्छे लगते हैं या किसी काम के लगते हैं, अपनी ड्यू डिलिजेंस लगाइए। दोस्तों, अगर जो आपको मेरा चैनल पसंद, दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल में ये लेवल्स जो भी मैं देता हूँ, अगर ये आपको काम के लगते हैं, प्लीज़ आप इन लेवल्स को अपनी स्ट्रैटेजी में यूज़ करिए। आप इन लेवल्स पे काम करिए, 10 दिन तक काम करिए, 15 दिन तक देखिए। आपको लगता है कि ये लेवल वाकई में वर्क कर रहे हैं, तो आप अपने स्ट्रैटेजी में यूज़ करिए। डायरेक्ट इन पे काम मत करिए, ना ही ट्रेड लीजिए। अपनी ड्यू डिलीजेंस लगाइए कि इसके ऊपर और आपके इंडिकेटर्स, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका ट्रेडिंग सेटअप है, उसके ऊपर अगर जो इनका यूज़ होता है तो कितनी हेल्प लगती है, उसी से आपकी ट्रेडिंग इम्प्रूव। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट। कल मिलते हैं मंडे की वीडियो के लिए।